तो जय हिंद दोस्तों, लाइट कट गई थी। ठीक है। ये मैंने पहले ही लिख रखा है, ठीक, ताकि समय लंबा लगे, वीडियो बड़ी हो जाए कि नहीं। देखिए, लिख देते हम पेन से और आप लोग आ जाइए ट्रेन से। आज पढ़ते हैं टेंस से। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस आने की काल। काल मतलब समय। ठीक, समय का होना बड़ा ही जरूरी है। समय अगर ना हो तो बहुत सारे सवालों के आंसर गायब हो जाएंगे। जैसे आप कब पैदा हुए थे, जब समय नहीं होगा तो कैसे डिसाइड होगा? विदाउट टाइम हाउ कैन यू गिव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइम? इट इज इम्पॉसिबल। तो मेरे भाई, काल क्या है? जो किसी घटनाक्रम का समय बताएगा ना, कि कब हुआ है या होने वाला है या हो रहा है। तो जन्म से लेके अभी तक आपने जितने भी वाक्य बोले हैं वो सिर्फ 3 ही टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के हिसाब से सिर्फ 3 प्रकार के वाक्य हैं। एक वाक्य आप ऐसा बोलोगे जिसमें का समय बहुत पहले का बीत चुका होगा। जैसे मेरा जन्म सन 1900 फलाना में हुआ था। ठीक है, हम बर्थडे 1994 में मनाते हैं। तो टाइम बता रहे कि नहीं, ये पीछे की बात है, तो इसको बोलते हैं भूतकाल। जबकि जो बात आप मन में सोच रहे हो कि अगले साल मेरी शादी पक्का हो जाएगी, तो हुई नहीं अभी, तो ये हो गया, इसमें संभावना छिपा है। तो ऐसी बात है जिसमें संभावना रहता है, अभी हुआ नहीं रहता है वो कार्य, तब आप उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यत काल। अब बस एक और, क्योंकि मैंने कहा कि पूरे जिंदगी में आप 3 ही टाइप के वाक्य ही बोलते हो। एक जो बहुत पहले हो चुका था, भूतकाल नाम था। दूसरा जो संभावना में है, अभी होगा कि नहीं होगा, वो फ्यूचर टेंस में, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। और तीसरा जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, मैं पढ़ता हूँ अभी भी, आप भी पढ़ते हो, है कि नहीं। इस टाइप के वाक्य की जो देखते हैं कि इस वाक्यों में समय कौन सा बता रहा है। अब इस समय को हम ध्यान देंगे तो वाक्य 3 टाइप के हो गए। तो तीनों के नाम क्या है? पहला का नाम प्रेजेंट, जो चीज अभी जारी है, चल रहा है, जो हैबिट अभी आपने पूरी तरह छोड़ नहीं रखी है, वो प्रेजेंट है आपका। छोड़ दोगे फ्यूचर पास्ट हो जाएगा, और पकड़ा ही नहीं थे तो फ्यूचर था। तो अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, आई मीन टेंस। मेरे भाई, पहला प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर। इधर टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सीधी सीधी बात समझ गए कि वाक्य 3 टाइप के होते हैं समय के हिसाब से। और तीनों का नाम आपने देख लिया। जो अभी कंटिन्यू है, वर्तमान, बीत गया था तो भूत, और चलने वाला होगा मतलब क्या? रिमेनिंग टाइम, जो आने वाला है आपका, उसको बोलते हैं फ्यूचर या भविष्य। देखते हैं भविष्य में क्या लिखा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं हम भविष्य में क्या लिखा है। ठीक है, जो चीजें उम्मीद पर हो, अभी जिसमें संभावना हो, सब भविष्यत काल। नहीं समझ पाए ना आप लोग? तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, अभी मैंने हैबिट छोड़ नहीं रखी। मैं लिख रहा हूँ तो भी काम नहीं छोड़े। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्य किस में आते हैं? वर्तमान में। जबकि मैं लिख लिया हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, मैं लिखता था, मैं पढ़ता था, वो सो चुकी थी, मैं रो रहा था, उसने लिटा दिया, मैं धो रहा था। और जो चीज़ें संभावना में, जैसे कि हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम इंजीनियर नहीं बनेंगे, हम बनेंगे कुछ भी हमारा मन, तो जो बनेंगे करेंगे, बात भविष्य की है। बताओ कौन सा हो गया? भविष्य काल। बात समझ आ रही सबको? ये 3 टाइप के वाक्य हो गए, ठीक है। लेकिन अभी बस ये 3 टाइप कर देने से हम लोग पूरे वाक्य का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लगा सकते ना। जैसे बात बहुत पहले की है कि थोड़ी पहले की है, एकदम उससे भी पहले की है, इस चीज का फीलिंग कैसे हमको पता चलेगा, है कि नहीं। तब उसके लिए इन तीनों को भी क्या किया गया है, तीनों में भी अलग अलग काइंड बनाया गया है। ठीक है, कि प्रेजेंट के भी 4 टाइप है, 4 भाई क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट के भी 4 भाग है, पास्ट के भी 4 भाग है, और फ्यूचर के भी 4 भाग है। तो मेरे भाई, पूरा टेंस का जो क्लास है यही खत्म होता है। इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट, और इसके 4 पार्ट, कुल मिलाएगी कितना पार्ट? 1 डजन। 1 डजन। तो मेरे भाई, अगर 24 घंटे में आधा घंटा अगर आप टेंस को देते हो, तो क्या बोलते हैं हम कि 12 दिन में टेंस आपको अपना पूरा टाइटल दे देगा। मतलब आपको टेंस पूरा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल प्यार से आ जाएगा। तो अब बात समझ रहे हो? एक दिन आधा घंटा मतलब क्या कि एक पार्ट, तो 4 दिन में 4 पार्ट, 8 दिन में 8 4 12, 12 दिन में सारा टेंस आपको आ जाएगा। क्योंकि मैं झूठ मूठ का दावा नहीं कर दूंगा कि मात्र 1 घंटे में सीखे पूरा टेंस। सीखेंगे नहीं, पर हमारी वीडियो चल जाएगी।
और हम लोग क्या करते हैं, रियल में सीखेंगे, वीडियो नहीं चलानी है, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस। आज पहला भाग क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। तो मेरे भाई, मैंने बताया कि टेंस के 3 पार्ट, वर्तमान, भूत, भविष्य। और उसमें से जो पहला हम शुरू करते हैं, प्रेजेंट का जब मोटरी खोलते हैं तो ये 4 रूप में दिखता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो हो गया इनडिफिनिट। इनडिफिनिट टेंस स्पेलिंग देख लीजिए, याद कर लीजिए ना। कुछ खलूस टाइप के आदमी स्पेलिंग पूछते हैं आप लोग से, पूछेंगे कमेटी का स्पेलिंग बता दो बच्चा, बता दोगे तो फिर कहेगा अच्छा तो स्पेलिंग का बता दो। ये बता दोगे तो वो दो ये बस याद किया था कि नहीं, कब पूछेगा। देखो इनडिफिनिट मतलब होता है सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो खेलता है, वो सोती है, वो जागती है, वो रोती है, नाचता है, पहनता है, वो खोलता है, समझ बात। ये सब किसमें आते हैं, इनडिफिनिट में। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे बड़ी प्यार से। अभी बस हम लोग नाम देख रहे हैं ना, पूरा फैमिली के बारे में नाम पता कर रहे हैं, फिर उनके गुण पता करेंगे, और उसके बाद तो जिसको मन उसको जहाँ मन वहाँ, जब मन तब, जैसे मन वैसे नचाएंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है कंटिन्यूअस। मेरे भाई, इसका हिंदी होता है तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक मतलब क्या होता है, गाना सुने हो, आज ट्रेन धके तत्काल, कहाँ चलेगी ला भोपाल, ठीक है। जब फोन आया तो पता चला कि नया हुए नेपाल। कंटिन्यूअस स्पेलिंग में अगर कहीं गलती होगा तो तुम लोग अपना सही कर लेना। तीसरा परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो तुम, है कि नहीं, बर्तन धोने के लिए एकदम परफेक्ट। देखिए परफेक्ट का हिंदी क्या होता है, पूर्ण होता है। मैं लिख दे रहा हूं पूर्ण वर्तमान काल। इसका क्या मैंने बताया था, तत्काल, तत्कालिक, सामान्य। पूर्ण में क्या होता है, काम पूरा हो चुका है ना, कुछ समय पहले या कुछ क्षण पहले काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं सो चुका हूं, ठीक है, तुम खा चुके हो। तो ऐसे जो वाक्य कहते हैं चुका चुकी या ये वाला, और अंत में है लगा होता है, तो होता है परफेक्ट। किसका, प्रेजेंट का। जबकि डी आज हम लोग सिर्फ नाम जान रहे हैं ना, कुछ हम लोग पढ़ नहीं रहे, बस चीना पर चुना बाहर से आधार कार्ड बनवाने के लिए। चौथा जो होता है, ये दोनों मिक्स करके होते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले परफेक्ट, बड़े लोग का इस्तेमाल करो भाई, नीचे है तो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और ये सब किसके हो गए, प्रेजेंट के। तो बस आपने 12वां नाम जान लिया है। 12 कैसे, देखो ये जो चारों नाम दिख रहे हैं आपको, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही नाम चलेंगे पास्ट के साथ भी। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 5, 6, 8, कितना हो जाएगा, 8। तो वैसे ही सेम चारों नाम चलेगा फ्यूचर के लिए भी, भविष्य के लिए भी। तो 8 4 कितना आ जाएगा, 12। तो मेरे भाई ऐसे तो समझ जाएगा हम लोग पूरा ना, 12 नाम आप समझ गए। जो 4 नाम है प्रेजेंट के साथ, वही 4 नाम है पास्ट के साथ, और वही 4 नाम है फ्यूचर के साथ। तो आप बताओ टेंस के सारे पार्ट जो हैं कितने हो गए, 4 4 8 4 12। अरे भाई इन तीनों के पार्ट 12 हुए, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट थे, तो कुल पार्ट का आ जाए तो 15 हुए, है कि नहीं। तो भी पहना देंगे हम तुरंत। आप समझ गए इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि टेंस क्या है, इसके पार्ट कितने होते हैं, और टेंस के तीनों पार्ट के कितने भाग हैं, क्या नाम है, ठीक। रंग रूप जो भी है बाद में इसका हम लोग समझेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत वीडियो था। जय हिंद, प्यार से देखेंगे सारा बात।